इस जीवन में हम सभी एक प्रश्न का सामना करते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? इस अनंत यात्रा में हम कौन हैं? हमारी वास्तविक पहचान क्या है? भागवत कथा, जो केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ज्ञान का अमृत है, हमारे इन प्रश्नों का उत्तर देती है। यह कथा हमें जीवन के गहरे संदेशों से परिचित कराती है और आज हम इसी भागवत कथा के संदेशों को समझेंगे, जो हमें आत्मजागृति, करुणा और प्रेम की ओर ले जाती है। भागवत कथा सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन का एक विशाल व्याख्यान है, जो हमें संसार की मोहमाया से परे जाकर सच्चे आनंद का अनुभव कराने के लिए मार्गदर्शन करती है। इसमें कथा, काव्य, दर्शन, भक्ति और कर्म के माध्यम से ऐसे संदेश दिए गए हैं, जो आज के युग में भी उतने ही सार्थक और प्रेरणादायक हैं, जितने हजारों वर्ष पहले थे। कथा की शुरुआत होती है एक राजा से, जिनका नाम था परीक्षित। परीक्षित के जीवन में ऐसा मोड़ आया, जिसने उन्हें आत्मा की गहराइयों तक झकझोर कर रख दिया। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी मृत्यु सिर्फ 7 दिन बाद होने वाली है, तो उन्होंने तुरंत ही सब कुछ छोड़ दिया और भागवत कथा सुनने का संकल्प लिया। यह संकल्प केवल जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने का नहीं था, बल्कि आत्मशुद्धि और मुक्ति की प्राप्ति का था। इस घटना से हमें सबसे पहला और प्रमुख संदेश मिलता है, जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार करना। हम सभी इस संसार में एक निश्चित अवधि के लिए आए हैं, लेकिन इस अनिश्चितता के बीच भी हम अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। जीवन में जो भी समय हमें मिला है, उसे आध्यात्मिक उन्नति और आत्म साक्षात्कार के लिए उपयोग में लेना चाहिए। परीक्षित ने मृत्यु को निकट जानकर अपने जीवन के अंतिम दिनों में केवल भागवत कथा सुनी, और इसी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कोई भी समय अनमोल है। किसी भी क्षण को व्यर्थ जाने देना हमें आत्मजागृति से दूर कर सकता है। अब भागवत कथा का दूसरा संदेश है भक्ति का महत्व। भक्ति केवल ईश्वर की आराधना या पूजा नहीं है, यह आत्मसमर्पण और अपने अहंकार का त्याग है। जब भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया, तो उन्होंने यही कहा, तुम्हारे कर्मों का फल मुझे समर्पित कर दो और बिना किसी फल की चिंता के कर्म करो। यह भक्ति का ही एक रूप है। भागवत कथा में हमें यह भी देखने को मिलता है कि जब भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकशिपु ने अनेक प्रकार की यातनाएं दी, तो उसने भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति और विश्वास को कभी नहीं छोड़ा। प्रहलाद की कहानी यह सिखाती है कि भक्ति में अद्वितीय शक्ति होती है। यह शक्ति हमें जीवन के सबसे कठिन समय में भी सहारा देती है और हमें अपने मार्ग पर स्थिर रहने की प्रेरणा देती है। इसके बाद आती है कर्म और धर्म का संदेश। भागवत कथा में कर्म का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण द्वारा यह बार बार कहा गया है कि जीवन में सही कर्म करना ही धर्म है। यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और सच्चाई से करते हैं, तो आपको कभी भी अपने भविष्य के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। यह कर्म की ही शिक्षा है कि जब अर्जुन को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में संकोच हुआ, तो भगवान ने उन्हें बताया कि युद्ध करना उनका धर्म है। सही कर्म करना ही धर्म की सबसे बड़ी सेवा है और भागवत कथा में बार बार इसका उल्लेख मिलता है। कथा में श्री कृष्ण का जीवन और उनका प्रत्येक कार्य हमें यह सिखाता है कि धर्म केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कर्मों में निहित होता है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने धर्म से विचलित हो रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्मयोग का उपदेश दिया, जो हमें आज के जीवन में भी मार्गदर्शन करता है। कर्म योग का मतलब है बिना किसी फल की आशा के कर्म करते रहना। कथा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है माया और मोह से मुक्त होना। यह संसार एक भ्रम है, जिसे हम माया कहते हैं। हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं और हमारे सभी भौतिक सुख साधन केवल क्षणिक हैं।
हम अक्सर इन भौतिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं और अपने असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। लेकिन भागवत कथा हमें यह बताती है कि यह माया हमें सच्चे आनंद से दूर ले जाती है। सच्चा आनंद हमारे अंदर है, हमारी आत्मा में है। जब हम अपने मोहमाया से मुक्त होते हैं, तभी हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकते हैं। कथा में गोकुल और वृंदावन की लीलाओं का विशेष वर्णन मिलता है, जहां भगवान कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में अद्भुत लीलाएं रचाई। राधा और गोपियों के साथ उनकी प्रेम लीलाएं हमें प्रेम और करुणा का संदेश देती हैं। यह प्रेम केवल लौकिक नहीं, बल्कि आत्मिक है। यह प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वह है जो निस्वार्थ हो, जो बिना किसी अपेक्षा के हो। राधा और गोपियों का कृष्ण के प्रति यह निस्वार्थ प्रेम हमें यह सिखाता है कि प्रेम एक आध्यात्मिक अनुभूति है, जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। कृष्ण और रुक्मिणी की कथा भी हमें प्रेम का गहरा संदेश देती है। जब रुक्मिणी ने कृष्ण से विवाह करने की इच्छा जताई, तो उसने एक पत्र लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। यह पत्र हमें यह सिखाता है कि प्रेम में विश्वास और समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने रुक्मिणी के प्रेम को समझा और उसे अपनाया, क्योंकि उसमें आत्मिक प्रेम था। भागवत कथा का एक और महत्वपूर्ण संदेश है त्याग और संतोष। जीवन में हमें यह समझना चाहिए कि हमारी सभी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। इच्छाओं का अंत नहीं होता, लेकिन यदि हम संतोष का अभ्यास करें, तो हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। जब ध्रुव ने कठोर तपस्या के बाद भगवान विष्णु का दर्शन किया, तो उसे यह एहसास हुआ कि संसार की सभी चीजें क्षणिक हैं। भगवान से मिलने के बाद ध्रुव ने सारा वैभव और संपत्ति छोड़ दी और केवल भगवान के चरणों में शरण ली। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा संतोष और त्याग हमें आत्मिक सुख की ओर ले जाता है। भागवत कथा में अनेक ऐसे पात्र हैं जिनके जीवन से हमें अद्वितीय प्रेरणा मिलती है। चाहे वह ध्रुव की तपस्या हो, प्रहलाद की भक्ति हो, या फिर परीक्षित का आत्मज्ञान हो, हर एक पात्र हमें जीवन की गहरी सच्चाइयों से अवगत कराता है। ये पात्र हमें बताते हैं कि जीवन में भौतिक चीजें केवल एक मृग तृष्णा है और सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान और भक्ति में है। भागवत कथा के अंतिम संदेश में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमें मृत्यु के भय से मुक्त करती है। जब हम अपने जीवन को आत्मज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलाते हैं, तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। कथा में राजा परीक्षित ने मृत्यु का स्वागत किया और शांत मन से उसे स्वीकार किया। यही हमें सिखाता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अजरमर है और इसका न कोई जन्म है, न मृत्यु। जब हमें इस सत्य का बोध होता है, तो हम जीवन के सभी कष्टों और दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार भागवत कथा हमें जीवन के हर पहलू पर गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करती है। यह केवल कथा नहीं है, बल्कि जीवन का सार है। जब हम इसे समझते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं, तभी हम सच्चे आनंद और शांति का अनुभव कर सकते हैं। भागवत कथा के संदेश हमें यह सिखाते हैं कि भक्ति, कर्म, प्रेम और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलकर हम इस जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं और ईश्वर के साक्षात्कार की ओर बढ़ सकते हैं।